अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिला अरमान का एक और अरमान लिए मोहम्मद अज़हर हफीज़ हाजिर खिदमत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जनाज़ों की। जनाज़ों का ख़ास एहतमाम किया जाता है। मैंने मुख्तलिफ़ तरह के जनाज़े अटेंड किए। उसमें वो जनाज़े भी थे जिन पर ढोल बजाया जा रहा था और धमाल डाली जा रही थी। उसमें वो जनाज़े भी थे जिसमें लाखों लोग शरीक थे, और वो लोग जनाज़े भी थे जिसमें 4 लोग कंधा देने के लिए हाज़िर नहीं थे। मैंने वो जनाज़े भी देखे कि जिन लाशों को रस्सियों से बांध कर खींचा गया, उन बॉक्सेस को, ताबूतों को, और कब्रों में उतारा गया कि ये कोरोना का पेशेंट है, कोरोना हमें लग जाएगा। इन सारे जनाज़ों को देखते हुए मुझे वो जनाज़ा भी याद है जो रमज़ान के महीने में चौधरी शहाबुद्दीन साहब का जनाज़ा था। मैंने ऐसा जनाज़ा नहीं देखा कि जिसमें मुझे चुप कराना मुश्किल हो गया था, कि लोग ऐसे दौड़े हुए आ रहे थे जैसे किसी मेले में खाना तक़सीम हो रहा हो और खाना लेने आ रहे हों। तरावी के बाद उनका नमाज़ जनाज़ा थी चौधरी साहब की, और उसमें हज़ारों लोग दौड़ते हुए, रुक जाएँ जी दूसरी मस्जिद से भी लोग आ रहे हैं, रुक जाएँ दूसरी मस्जिद से भी लोग आ रहे हैं। इतने लोग हो गए कि हमारे पास जनाज़गाह में जगह कम हो गई। ऐसा जनाज़ा मैंने कम देखा। कुछ जनाज़ा हमारे दोस्त जो हैं वो बड़ी स्पीड में होते हैं, वो पढ़ा के चले जाते हैं। कुछ उसकी रकातें भी कम कर लेते हैं या तकबीरें भी कम कर लेते हैं। लेकिन महमूद अहमद भाई मेरे फुफ्फोज़ाद भाई हैं, उनसे बेहतर जनाज़ा पढ़ाते मैंने कम लोगों को अपनी दुनिया में देखा, जो मेरी ज़िंदगी में। मेरे वालिदैन दोनों का जनाज़ा उन्होंने पढ़ाया। आजकल वो अलील हैं, उनकी सेहत के लिए भी सब दोस्तों से दुआ है। महमूद भाई जो हैं वो मेरी फुफ्फो के बेटे हैं और बहुत नेक अल्लाह के आदमी हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, और जनाज़ा जो है वो इतना रो कर पढ़ाते हैं, इतनी दुआएँ माँगते हैं कि बख्शिश का एहसास होने लग जाता है। और यकीनन अल्लाह के यहाँ वो कबूल भी होती होंगी, मकबूल भी होती होंगी, क्योंकि हमारी फ़ैमिली में जितने भी लोग हैं, जो मरता है तो मरने से पहले उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका जनाज़ा जो है महमूद अहमद भाई जो हैं वो पढ़ाएँ, ताकि उनके लिए ज़्यादा लोग दुआ कर सकें। मैंने जनाज़ा वो भी देखा कि जिसमें ब्रिगेडियर यूसुफ अमान भाई अपनी वालिदा मोहतरमा का जनाज़ा खुद पढ़ा रहे। मैंने वो सिस्टम भी देखा कि जब जनाज़ा आया और उसके साथ 4 लोग चारपाई उठाने वाले नहीं थे, तो मैं टीवी में बैठा हुआ था, मुझे फ़ोन आया कि जनाब आ जाएँ, कुछ लोगों को लेकर कब्र उठाने के लिए लोग नहीं है, उतारने के लिए। हम 4-5 लोग भागे पहुँचे H11 कब्रिस्तान, और हमने उस एक मैयत के साथ एक अटेंडेंट था, हमने उसको सपोर्ट किया और जाकर दफना दिया। हमने ऐसे जनाज़े भी देखे कि जिनके बीवी बच्चे उनके पीछे नहीं हैं। हमने ऐसे जनाज़े भी देखे कि जिन्होंने दुनिया कमाने में बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की, और उनके कई-कई घंटे जनाज़े एयरपोर्ट पर पड़े रहे और उनको लेने के लिए आने वाला कोई नहीं था। ये इबरत है कि दुनिया जो है इतनी आसान नहीं है कि आप दुनिया के पीछे अपनी आखिरत ख़राब कर लें। मैंने पिंडी में जो रिवाज देखा वो ये है कि जो सबसे आखिर में आता है, उसके नारे सबसे बुलंद होते हैं कि जनाब सफ़े दुरुस्त कर लें, ताक सफ़े बनाएं जी, ताक सफ़े, ठहर जाएँ, कुछ लोग वज़ू के लिए रह गए हैं, वज़ूगाह में बैठे हुए हैं। अगर आप यकीन करें, वो सबसे आखिर में आने वाला इंसान होता है, और वो तवज्जो दिलाना चाहता है उस मैयत के लवाहिकीन को कि जनाब मैं भी आया हूँ। 3 दिन का सोग होता है जिसमें उस घर में चूल्हा नहीं पकता। पिंडी इस्लामाबाद में आम रिवाज है कि लोग 3 दिन का पहले दिन का खाना भी लेकर लवाहिकीन के लिए नहीं जाते, और जिसकी वजह से लवाहिकीन बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होता है कि हम सारी ज़िंदगी लोगों के लिए ये इस मुसीबत में साथ खड़े होते रहे, लेकिन आज हम अकेले हैं। इस मौके पे सेवर फूड का भला हो कि वो फ़ोन करने पर देग वगैरह या खाना घर भेज देते। अभी तो फूड पांडा ने भी बहुत सहूलत कर दी कि अगर लवाहिकीन बैठे हैं और कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा, तो कम अज़ कम फूड पांडा से खाना मंगवा सकते। जनाजे मैंने बहुत तरह के देखे।
مجھے اس کے بعد کی جو ترتیب ہوتی ہے مجھے وہ بھی عجیب سی لگتی ہے کہ ادھر سے جنازہ اٹھایا، ان کی خواتین ابھی رو رہی ہوتی ہیں تو پیچھے 2-3 لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے کہ جناب خواتین کو جلدی سے کھانا کھلا دیں، ہم تدفین کے لیے جا رہے ہیں۔ جب تدفین کر کے واپس آتے ہیں پھر کہتے ہیں جی مردوں کے لیے کھانا کھول دیں۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی یہ کھانے کا ایونٹ ہے یا یہ سو کا ایونٹ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لواحقین ہیں ان کو صرف کھانا کھلایا جائے، باقی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں کھانا کھائیں۔ ہاں، جو دور سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے کھانے پہ جانا ضروری ہے۔ میں نے یہاں پر ایسا جنازہ بھی دیکھا جس میں لاکھوں لوگ تھے۔ جنرل ضیاء الحق کا جنازہ تھا، ممتاز قادری صاحب کا جنازہ تھا۔ میں نے ایسے جنازے بھی دیکھے جن کے ساتھ 10 سے 12 لوگ تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کے ہاں کون نیک ہے کون نہیں نیک، یہ فیصلے اللہ باری تعالیٰ کے ہیں، لیکن ہم نے مختلف سٹوریز خود تراش رکھی ہیں جس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ نیک کون ہے اور نیک کون نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنے اندازوں کو روکنا چاہیے۔ جنازے میں اس تو احترام کے ساتھ جائیں، جوتے اتار لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ دین کے مطابق جو ہے، اور اگر آپ کو نماز جنازہ یاد ہو جائے تو کوشش کریں اپنے گھر والوں کو جنازے خود پڑھائیں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور جو آپ جس رقت کے عالم میں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ باری تعالیٰ کو آنسو پسند ہیں، تو وہ آپ ان کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ سب لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پاس مسلمان جا چکے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ جب بھی جنازے میں جائیں احترام کو مد نظر رکھیں، نعرے مارنا، صفیں درست کرانا، وضوگاہ میں رہ گیا، اس طرح کی بلند آوازیں لگانا نامناسب اور معیوب لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت کے ساتھ، ایمان والی، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میرے چینل کو دیکھیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔